चार सौ 93 हो चुकी है, 494 बाकी है। अणुपाली उणैवं सावयधम्मं तौ वसाणमि सल्लेहणञ्च विहीना काउण समाहिना कालम् सोहमायसु जायै कप्प विमानेषु अच्युतन्तेषु अच्युयन्तेषु ओवाद गिहे कोमल स्वयंधिल स्वयंदिलसन पुडस्सन्ते स्वयंदिलसन पुडस्सन्ते अंतो मुहूर्त काले न तौ पच्यत्यो समाने दिव्यामल देहधरो जायै नवजुव्वनो चैव समचौरस संठानि रसाई धावि वज्य शरीरो दिणयर सहस्रतेयो नव कुवलय सुरहिणिसासु एवं सावय धर्मम अनुपालियून। इस तरह श्रावक धर्म का अनुपालन करके अर्थात जीवन भर श्रावक धर्म के अपने व्रतों की रक्षा करके तवसाणम में तदुपरांत अवसान के समय विहीणा सल्लेहणंच कावन विधि पूर्वक सल्लेखना करके समाहिणा कालम कावन समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होकर सोहमाई सुजाई कप्प विमाने अच्युयंतेषु अच्युत सौधम से अच्युत पर्यंत कल्प विमानों में वह श्रावक जन्म लेता है जायई। फिर ओवाद गिहे और कहाँ जन्म लेता है उन विमानों में, तो स्थान बता रहे हैं। उपपाद गृह होते हैं वहां पर, सौधर्म से अच्युत स्वर्गों तक कुछ उपपाद शिलाएं उपपाद शैयाएं होती है, तो उन उपपाद गृह यानी उपपाद भवनों में कोमल सुगंधित सुयंध संपुट शिला का संपुट होता है, यानी कोमल होता है, सुगंधित होता है और वो शिला का ही एक संपुट यानी ऐसे गड्ढा जैसा होता है, उसमें वो जन्म लेते हैं। उसके भीतर संपुटस संते उसमें और तौ उसके बाद जन्म लेकर क्या होता है अंतोमुहूर्त कालेन पज्जत्यो समानी, अंतर्मुहूर्त काल के माध्यम से वो पर्याप्तियों को पूर्ण करते हैं और दिव्यामल देह दिव्य और शुद्ध शरीर को धारण कर लेते हैं और जायु नव जुव्वनो जीव उसी समय वो नव यौवन को प्राप्त हो जाता है। देवों के अंतर्मुहूर्त में उत्पत्ति होती है और अंतर्मुहूर्त में ही वो युवक हो जाता है, नवयुवक हो जाता है। और उनका आकार क्या समचौरस संठान समचतुरस संस्थान होता है और रसाई धावी वज्य शरीर रसादिक धातुओं से रहित शरीर वाले होते हैं। रस रक्त मांस मेल अस्थि मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं होती है, इन 7 धातुओं से रहित होता है उनका शरीर, वैक्रिक शरीर होता है। और दिणयर सहस्त्र तेजस 1000 सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं और नव कोलय सुरय निस्सास हो, और जब वो सांस निश्वास का अर्थ होता है अंदर श्वास लेना, वो जब सांस लेते हैं अंदर तो उनको नव कोवलय सुरही नवीन कमल की खुशबू आती है सांस अंदर लेते समय। अपन सांस लेते तो कई बार दुर्गंध भी आ जाती है, लेकिन देव लोग जब भी सांस लेंगे उनको नए कमल की खुशबू आएगी उनके अंदर। कोवलय नील कमल, नील कमल की जो खुशबू होती है इसलिए अभी हमारे तो स्मृति में है वो खुशबू नील कमल वाली। अभी इस समय तो देव है भगवान से देव भी है, वो भी अपने सामने आ नहीं पाते, उनका इसका शरीर हाँ वो अपने मूल रूप में नहीं कर सकते। ये चतुर्थ
चौथे काल के लोग ही उसके सामने घूमते थे, आंदोलन घूम रहे वैसे घूमते, काल छोड़ने के बाद पंचम काल के साथ के सामने नहीं आता। तो श्रुत केवलियों के काल तक रहता है देवों का विशेष, और 10 पूर्वधारियों के पास भी आता है। इन दो के पास तो नियम से ही आते हैं देव। श्रुत केवली है, उनके चतुर निकाय देव उनकी पूजा करेंगे, जैसे उनको द्वादशांग के पाठी बनेंगे तो चतुर निकाय, और 10 पूर्वधारी हैं उनकी पूजा भी देव लोग आकर के करते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं, पटिबुज्जी ऊण सत्तुट पूरे पटिबुज्जी ऊण सुत्तुट टियोव संखाई महुर सदेहि दठूण सुरविभुई बिंबिये बिंबिय भिय ओ पलोये पलोये पश्यति। सर प्राकृत में पलोये का आदेश है। मतलब में क्या है, नवरत्न में जो बड़ी है नवरत्न बनाना मंदिर का बात मत करना। जब ये सबसे पहले अपने जीवन में बनाना हो जो मंदिर है, तब नया बना रहा है वो मंदिर मुख्य था, और उनके बगल में मकान नीचे का मकान है अभी खाली कर दिया, वो मकान उसमें रहते थे, हमारी घर की पूजा करते थे, उसको ये लोग अच्छी पूजा झाड़ी बजा के आत्मा को पूजा करते करते उनको साल में भगवान देव को क्या है और बहुत खुश हो गए देखते हो, खुश हो गए। 4 देव थे इसमें, एक लिंगायत धर्म था, एक बाकी 4 देव थे, 4 फिर वो आप करते लगे तो उनकी बात हो बात की वो उनकी सामने सामने नहीं, बस आप अदृश्य रूप में तब उन्होंने बोला, तो देव बोला तो ठीक है, आपको बोले यहाँ घर खोलो, घर परवाह करो, हम धन दे देंगे, आप परवाह करो, यहाँ मंदिर बनाओ, ये करो। हिंदू धर्म वाला बोला कि हम बहुत पैसा देंगे, तो हिंदू धर्म वाले पैसे दिया तो हिंदू कहेगा तो उसके आगे कि आप देंगे, तो जैन धर्म के है नहीं बाबा, ये धर्म मंदिर उतना ही क्योंकि वहाँ मुझे थेरेश्वर करके बड़ा है, उसी से कारण वो है हेगड़े पदवी है, उनका शीर्षक वो नहीं है, हिंदुओं का गोत्र नहीं, जैनों का पद नहीं, वहाँ तुमको पैसा देगा, हेगड़े अलग है तो हेगड़े अलग है, ये हेगड़े को दे दो और पूरा जैसे भारत देश के जो महाराष्ट्र में 25 करोड़ दे दिया, 12 ही थे और इसमें 25 करोड़ दे दिया, तो जेडी मांगेंगे 1 लाख 2 लाख की क्योंकि वहाँ भी आज देवता के सम्मान करना पड़ता है, उनकी बात सुनना पड़ता है, उनकी बात न सुनेंगे और जैन धर्म की बात सुनेंगे वहाँ पक्षपात करना ऐसा है। तो पड़ी पूज्यों सुत्योग, फिर वो प्रतिभूत को प्राप्त होकर सोकर उठे हुए के समान शंखाई मधुर सद्दे, शंख आदि की मधुर ध्वनियों के माध्यम से वो ऐसे उठ जाते हैं वहां से उपवास शैया से जैसे नींद से उठे हो, और दत्थुण सुर भी हुई देवों की विभूति को देखते हैं, और देख करके बिंबी हृदय उनका हृदय विस्मित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और पलोई प्रलो कहते अवलोकन करते हो, वहां पर देखने लग जाते हैं। पश्यति का वो नहीं हुआ, लोक धातु से हुआ पलोई। किम सुमिर दंसणमिमं न वेत्ति जाचिट्ठये वियप्पेन आयन्ति तत्क्षणञ्चिय थुई मुहला आयर खाई जय जीवनंद वड्ढई वड्ढा इचारु सद्देहि सोयरम्मेहि अक्षर सयाउ वितौ कुणन्ति चाडूणि विविहाणि। किम इणम सुमिर दंसन, क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? मैं जब वो देव नया नया जन्म लेता है ना, तब वो अपने सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नवित्ति चा चिट्ठे वियप्पेन, वो नहीं समझ पाता, और
उस विकल्प के साथ वो चेष्टा करने लग जाता है, उससे आश्चर्यचकित होकर के। जैसे अकृत पुण्य कितना गरीब बच्चा था, पर उसने वो खीर के दान की अनुमोदना की और फिर व्रतों की भावना की, नमोकार मंत्र गुनगुनाता वो घर आ रहा था, तो उस समय उसको शेर ने खा लिया और वो सौधर्म स्वर्ग में वैमानिक देव बन गया। तो वहां पर ऐसे ही वो अचंभित होता है कि ये सब क्या हो गया। तो चेष्टा के विकल्प के साथ वो चेष्टा करता है। फिर आत्मरक्षा आदि जो उसके देव रहते हैं, वो तत्क्षण थुई मोहला आयंती, स्तुति से मुखर होकर उसके सामने आ जाते हैं और उसके समाधान कर देते हैं उसको, और कहते हैं कि जय जीव नंद, बोले कि तुम्हारी जय हो, तुम समृद्धि को प्राप्त करो, वड्डाई चारु सद्धि, तुम्हारी वृद्धि हो। इस तरह चारु शब्दों के द्वारा, अर्थात सुंदर शब्दों के द्वारा, सोय रम्मी, जो सुनने में बड़े रमणीक लग रहे हैं, रम्य है, तो अक्षर सयाऊ वितौ कुणंत चारुणी विविहानी, और फिर अप्सराएं भी, अप्सर अक्षर सयाऊ वितौ, उसके बाद अप्सराएं भी वहां आकर उसके सामने उसका स्वागत करने लग जाती, और विवेहानी चारुणी कुणंती, अनेक प्रकार के नृत्य, फिर मीठी मीठी बातें करने लग जाती है, चाटुकारिता करती है। एवं ध्वनिज्यमाणं सहसाणाउन ओहिणाणेन गन्तून् नाणगेहं वुड्डुन्नवा विम्मि नाउन। इस तरह स्तुति किया जाता हुआ वह देव, स्तुति को प्राप्त होता हुआ वह देव, सहसा अचानक ओहिणाणेन नाउन, अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अरे मैं वहां से यहाँ आ चुका हूँ, वहां मेरी संलेखना चल रही थी और वो संलेखना पूर्ण हुई और मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, ऐसा उसको अवधि ज्ञान से पता चलता है। और गंतुण नाण गए, और तुरंत वो वहां से उठ करके स्नान गृह में चले जाता है, और बुड्डू नवाविम्मी नाउन, उसके बाद बुड्डुण वाविम्मी नाउन, और ये बुड्डुण शब्द का अर्थ है, और वाविम्मी का, बुड्डुण का अर्थ होता है डुबकी लगा करके स्नान करने वाली जो बावड़ियां होती है वहां देवलोक में विमानों में, क्योंकि ये 16 स्वर्गों की बात चल रही है। श्रावक जो है अपने आयु पूर्ण करके वैमानिक देव बना है, तो वो डुबकी लगाकर स्नान करने वाली जो बावड़ियां होती हैं उसमें नहाकर आहरण गिहम मितौ सोलस हा भू हा भूषण च कहि पूर्ण पूजो वरण सही गंतुन जिणालय सहसा। वह हरण गृह में प्रवेश करता है उसके पश्चात स्नान के बाद, और 16 प्रकार के आभूषण को ग्रहण करता है। 16 प्रकार के आभूषण, अपन थोड़ा अंदाज लगा के देखें कौन से हो सकते हैं आभूषण। एक तो मुकुट हो गया, फिर दूसरा कर्णाभूषण हो गया, फिर कंठाभरण हो गया, फिर भुजाभरण, कटक, ये इसका आभूषण हो जाएगा कलाई का, कटकाभरण, फिर अंगुली एक हो जाएंगे, अंगूठियां अलग अलग। तो अभी तो ये स्थानों के हिसाब से आभूषण की गणना करेंगे। मुकुट, हार, कुंडल, ये तीन हो गए। फिर इसके बाद में ये बाजूबंद, अंगद बोलते हैं इसको, 4, फिर ये कंगन, 5, फिर अंगुली 6, बाकी 10 और लेना, यहाँ करधोनी आएगी, और फिर पैरों के आभूषण निश्चित होंगे होंगे, चेन गले में हो गए, वो तो कंठाभरण हो गया ना। 16 प्रकार के आभूषण ग्रहण करते हैं। नहीं ऐसे खास क्योंकि अगर 2 साइड भी ये दो ये
4 और वो तो 5 ये कटक अलग होता है, फिर यहाँ पर भी पहनने वाला रहता है, यहाँ पर भी कुछ पहना जाता है। आपने देखा होगा कि योद्धाओं के यहाँ पर रहता है, वो बचाव के लिए रहते हैं। आभूषण में वो कवच है एक प्रकार का। 16 हो जाते हैं। तो 16 आभूषणों को धारण करके फिर क्या करते हैं? पूजो वेरण सही। फिर वो जो व्यवसायपुर होता है वहीं पर ये सबसे पहले तो जन्म स्थान होता है, फिर स्थान ग्रह होता है, फिर आभरण ग्रह होता है, और उसके बाद फिर व्यवसायपुर में पूजा के उपकरणों को लेकर के और फिर जिनालय जाता है। तत्काल सहसा है, तुरंत जाता हूँ। और वर वज्र विवेह मंगल रवेहि गंधक्षयाय दवेहि मयूण जिणवरिंद थुत सहस्यहि थुणियूण। फिर उत्तम वाद्य, उत्तम वाद्यों की विविध प्रकार की मंगल ध्वनियों के साथ, गंध अक्षत आदि द्रव्यों के साथ वह जिनेन्द्र भगवान की पूजा करके और सैकड़ों स्तुतियों द्वारा स्तुति करके गंतूर्ण सभागी फिर इंद्र की सभा भवन में जाता है। और वहां पर अणिसुर संकुलम परम रम्यम गंतूर्ण सभागी अणिसुर संकुलम परम रम्यम सिंहासन सौवर्यम चिट्ठे देवे हिथुबंतु। फिर वो इंद्र के सभागृह में जाकर के अनेक देवों से व्याप्त परम रमणीक सभागृह में उस सिंहासन के ऊपर में चिट्ठे माने तिष्ठति विराजमान होता है, और देवी ही स्तुवंतु, और सारे देव उसकी स्तुति करते हैं कि तुमने पूर्व भाव में देखो अनुव्रतों का पालन किया और परीक्षा के समय में भी तुम विचलित नहीं हुए। ये सब बहुत सारी स्तुतियां करते हैं। और हो सकता है स्वयं इंद्र भी बन जाए, ऐसी भी गाथा है ना कार्तिक परीक्षा में। एक कंपे वयम पे मनन सद्दिट्ठी जय कुणै दृढ़ चित्तो सो विविह इड्डि जुत्तो इंदत्तम पावै नियम सो विविह पावै नियम। एक सम्यक दृष्टि जीव यदि किसी एक व्रत को भी निरंतर पाल ले जीवन भर, तो वो नियम से विविध प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। उस्य सियाय वत्तु सिय चामर दुग्धमाण सब वंगो पवरच्छराहि कीरे दिव्वट्ठ गुण पहावीण। और ये इंद्रपद की बात चल रही, तो उससे सियाय वत्तु जिसके सिर के पीछे ऊपर सफेद छत्र उठाए गए हैं, और सिय चावर ध्रुवमान सबंग जिसका सर्वांग श्वेत चावरों से ध्रुवमान है, अर्थात ढोरा जा रहा है। श्वेत चावर ही होता है, चावल कभी भी पीत वर्ण के नहीं होते। लेकिन वर्तमान के मनुष्यों की जो रुचि है उसके विषय में कोई क्या टिप्पणी कर सकता है। आगम में तो केवल श्वेत चावरों का ही वर्ण है। सर्वत्र कहीं भी देखो आप, चाहे भक्तामर में देखो, किसी भी तिरुय पंडित में देख लो, किसी भी ग्रंथ में देख लो, श्वेत चावर ही बताया। पर वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जो भी है सो ये बदलना हो तो बदल लो, जिनको भावना हो तो। यहाँ तो ये लिखा हो सियावते श्वेत आतपत्र यानी छत्र और श्वेत चमर। सिय चामर, शीत का अर्थ होता है सफेद, सितोपलादि चूर्ण, सितोपल यानी सफेद पत्थर, उसको आदि लेकर जो एक चूर्ण बनता है औषध, उससे तो पलादि चूर्ण। तो श्वेत चमरों से वो ध्रुवमान होता है। और फिर पवर अक्षरा ही की रही, उत्तम अप्सराओं के साथ वो क्रीड़ा करता है, और दिव्य अष्ट गुणों के प्रभाव से वो वहां देवलोक में आनंदित रहता है। उसका दिव्य अष्ट गुण कौन से हैं?
अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशत्व, इन 8 गुणों के साथ देवलोक में रहता है। फिर दीवेषु सायरेषु सुर सरित तीरेषु सेलसिहरेषु अखलिय गमनागमनो अखलिय गमनागमनो देवुज्जानायसु रमे। फिर द्वीपों में सागरों में सुर सरिताओं में सुर सरिताओं के तट पर, माने देवलोक में जो नदियां हैं उनके किनारों पर, और सेल सिहरेषु पर्वतों के शिखरों पर अस्खलित गमन के साथ गमनागमन करता हुआ देवोज्जान आयसु, देवोद्यान आदि जो होते हैं वहां के जो वन होते हैं, नंदन वन आदि विमानों के, वहां पर रमे वो प्रीति को प्राप्त होता है। आषाढ़ कत्तिये फग गुणेय नंदीसर 8 दिवसेषु विविहं करे महिमा नंदीसर चेयगिहेषु। आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन की जो नंदीश्वर विषय 8 दिन है शुक्ल पक्ष के अष्टमी से पूर्णिमा वाले दिन, उन दिनों में वह नंदीसर चेयगिहेषु, नंदीश्वर के चैत्य गृहों में, जिनालयों में विविहं महिमम करे, विविध प्रकार की महिमा अर्थात महोत्सव करते हैं। तो जिन महिम जो होते हैं, कल्याणक महोत्सव और फिर ये नंदीश्वर महोत्सव, इन महोत्सवों से भी जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो सम्यक दृष्टि बनते हैं। पंचसुमेरुसुतः विमान जिनचेयेषु विविहेषु पंचसु कल्याणीषु करे पूज्यम बहुवियप्पम। 5 मेरुओं पर और विमान वाले जो जिन चैत्य हैं उनके प्रति विविधु नाना प्रकार के जो विमानों में जिन बिंब हैं उनके लिए, और पंचसु कल्याणीसु, और नीचे मध्यलोक में पृथ्वीलोक पर जो जिनेंद्रों के पंच कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, तो वहां आकर के बहुव्यप्पम पूज्यम करी, नाना प्रकार की पूजा करते हैं। इच्छाई बहुविनोई हितत्थ विनीऊण सगट्ठी तत्तो उवट्टियो समान चक्राई सुजाई इत्यादि बहुत प्रकार से वहां पर अपनी आयु की स्थिति को व्यतीत करके वहां से उद्वर्तित समान होकर, अर्थात वहां से देवलोक से अपने देवायु पूर्ण करके चक्राई सुजाई चक्रवर्ती तीर्थंकरों में जन्म लेता है। भूतूणम मणव्य सुखम पस्य वैरग्य कारणं किंचि मूतूण राय लक्षी तणंच कहियूण चारितम तणम वगहियूण चारितम। अब वो मणव्य सुखम भूतूण मनुष्यों के सुखों को भोग करके फिर किंची वैराग्य कारण पस्य, और कुछ छोटा सा वैराग्य कारण देख करके तणम व राय लक्ष्मी मुतु, जिनके के समान राज्य लक्ष्मी का त्याग करके चारित्रम गयूण, चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं। और फिर काउण तवम घूर लद्धियो तप फलेन लद्धूण 8 गुणी सरियत्तम चकिन्न सिज्जय तवेन जय। बोलते हैं कि फिर घोर तपस्या करते हैं, चारित्र को ग्रहण करके घोर तपस्या करके तब फलेन, उस तपस्या के फल स्वरूप लब्धियों लद्धूण, लब्धियों को उपलब्ध करते हैं अर्थात रिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर 8 गुणी सरियत्तम च, और अंत में 8 गुणों के ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर आचार्य एक कहते हैं कि जय हे यदे तवेण किन्न सिद्धि, तब से क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब तपस्या से सब कुछ हो सकता है। अथवा जय का अर्थ जगत में,
चूंकि श्रावकाचार ग्रंथ है ना, इसलिए यहाँ पर जगत जय का जगत में लेना अच्छा रहेगा। और अगर मुनियों का ग्रंथ होता तो यते जय, उसका भी यही रूप बनता था, जय। तब से सब कुछ सिद्ध हो जाता। फिर बुद्धि तवो विय लद्धि विवण लद्धि तहेवो सहिया रसबल अक्षीणा विय रिद्धियो सत्त पंडता अणिमा महिमा लघिमा पागम वसित कामरो वित्तम ईसित पावनंत अट्ठ गुणा वंडे वंडिया समय। बोलते कि बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विकुर्वण रिद्धि, विकुर्वण विक्रिया का एक दूसरा नाम, विकुर्वण लब्धि और औषधिक लब्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि, बल रिद्धि, अक्षीण रिद्धि। तो इसमें विक्रिया और क्रिया को पिंड कर दिया उन्होंने, क्रिया रिद्धि को अलग से नहीं दिया, नहीं तो क्रिया रिद्धि को अलग करते तो फिर अष्ट रिद्धियां होती। विक्रिया क्रिया को एक साथ कर दिया, फिर विक्रिया ली, क्रिया रिद्धि को गौण किया। क्रिया रिद्धि में चारण रिद्धि होती है और आकाशगामी होती है, दो ही प्रकार की रिद्धियां। चारण के फिर अनेक भेद हैं। तो बुद्धि रिद्धि, तप रिद्धि, विकुर्वणा रिद्धि, औषध रिद्धि, ये चार कितने हुए? ये चार हुए। फिर रस रिद्धि, बल रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, ये तीन और हुए। तो 4 और 3 7 हुए। इस तरह 7 रिद्धियां कही गई है। फिर विक्रिया रिद्धि अष्टगुण रूप होती है, अणिमा, महिमा, लघिमा। फिर प्राकाम्य, वशित्व, कामरूपित्व और ईशित्व। इसमें गरिमा नहीं लिया है और काम रूपित्व लिया है। हाँ, तो ये जो क्रम है ये हम बता रहे हैं आपको कहाँ पर है, कौन से ग्रंथ में। नहीं, वो तो 11 होती है वैसे कुल मिला करके, पर उनमें से 8 प्रधान है, तो ये बता रहे हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, फिर प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और काम रूपित्व, ये धवला में है। इसमें क्या था? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राकाम्य, फिर इसमें वशित्व दिया है, उसमें वशित्व उसमें भी दिया हुआ। प्राप्ति भी लिया हुआ है, ईशित्व भी लिया हुआ है, वही है जो धवला में, वही है, क्रम थोड़ा अलग है बस। 8 गुण यही लिए हुए। इसके बाद एवं काउण तब पासुयठाणम मितहय गंतूण पलियंकम बंधिता काउसकीर्णवा ठिच्चा। इस तरह तपस्या करके और इसी प्रकार प्रासुक स्थान पर जाकर पलियंक बांधकर या कायोत्सव से खड़े होकर जय खाई सदिठी उपम खवियाउ सत्तपयडियो सुरनिरय तिरिखाउ तम्मे भवे निठियं जीवन। यदि क्षयिक सम्यक दृष्टि है और पूर्व में 7 प्रकृतियों का क्षय करके आए हुए हैं, तो फिर इस भाव में सुर, नरक और तिर्यंच आयु तो समाप्ति है, समझ लो, क्योंकि चरम शरीर है, तो ये 3 आयु का तो बंद होने का सवाल ही नहीं। तो पहले से अयत्न साध्य उनसे निर्माण हो गया है 3 प्रकृतियों से। हाँ, वेदक सदिष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि है तो पमत्त ठाण में अपमत्ते सरयूण धम्म झाण सत्विनिठवै पैडीयु। अब वेदक सम्यक दृष्टि, क्षणिक सम्यक दर्शन है कोई मिराज के पास, तो फिर प्रमत्त स्थान में अथवा अप्रमत्त स्थान में, 6ठे गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में सरयूण धम्म झाण, धर्म ध्यान को प्राप्त होकर
सत्तवी निठवई पैडियो, उन 7 प्रकृतियों का क्षय कर डालते हैं, निष्ठापित कर देते हैं। और काउण पमत्तेयर पर्यत सयाण खवे पाव गो पूर्ण अपमत्तु विसोहिमा उ रियूण खड़म। फिर प्रमत्त और इतर में सयाणी खवे पाव, सैकड़ों बार जब प्रमत्त अप्रमत्त हो जाते हैं तब फिर क्षपक श्रेणी पर के प्रायोग्य बनते हैं, क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होने योग्य बनते हैं। जैसे शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हैं ना लोग, तो फिर एक पैर पैडल पर होता है, एक पैर धरती पर होता है, तो कई बार वो धरती पर नीचे वाले पैर से धक्का मारता है और उसके बाद उस पैर को सीट के ऊपर से लेकर के फिर साइकिल चलाता है। तो वैसे यहाँ पर सैकड़ों बार छठे सातवें गुण स्थान में जाते हैं और उसके बाद फिर क्षपक श्रेणी जाते हैं। और हूण अपमत्तो विसोहि माहू रियूण, क्षण भर के लिए अप्रमत्त में सातिशय अप्रमत्त होकर के विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। 8वें गुण स्थान में चढ़ना है ना उनको, तो उस विशेष विशुद्धि को प्राप्त करते हैं। और फिर कर्णम अधापवत्तम पढ़म पढ़िवज्जीर्ण सुकंच जाये अपूर्व कर्ण कसाय खवणुज्जौ वीरु। फिर अध प्रवृत्त कर्ण वही 7वें गुण स्थान में कर लेते हैं। पढ़म सर्वप्रथम जो है वो अध प्रवृत्त कर्ण यही निपटा देते हैं 7वें गुण स्थान में। और फिर पढ़ी उज्जीर्ण सुकंच, फिर शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके जाई अपूर्व कर्ण वाले हो जाते हैं। 7वें तक धर्म ध्यान था, अब 8वें में अपूर्व कर्ण गुण स्थान हो गया, शुक्ल ध्यान हो गया। और उस समय वह वीर कसाय खवण उज्जव, कषायों का क्षय करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। और वीर इसलिए कहा क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु जो थे अपने अंतिम जिनको हराना है, कषाय रूपी शत्रु, उन पर वो विजय करने के लिए बिल्कुल पहुंच चुके आमने सामने। एक एक कट्ठे खंडम पाढ़ई अंतुमुक्त कालीन खंड पढ़ण काले अणुभाग सयाणि पाढ़ी गच्छे विशुद्ध माणु पढ़ि समय अनंत गुण विसोहिये अणियठि गुणं तत्सवि 16 पैठी उपाड़े। ये वसुनंदी आचार्य है ना, इन्होंने यहाँ जो वर्णन किया है वो सिद्धार्थ चक्रवर्ती का वर्णन है। यानी ये आचार्य वसुनंदी सिद्धार्थ चक्रवर्ती रहे जिन्होंने मूलाचार्य की टीका लिखी ना, वही वाले वसुनंदी आचार्य, क्योंकि इन्होंने पूरा वर्णन किया था सिद्धांत कि कैसे वो क्षपण, बिल्कुल यही भाषा आपको षटखंड इसमें कसाय बावड़ में मिलेगी और षटखंड आगम में मिलेगी। तो एक कंठित खंडम, एक स्थिति कांडक को अंतोमुहूर्त कालेण पाड़े अंतर्मुहूर्त काल में गिराते हैं। और ठिदिखंड पढ़ण काले अणुभाग सयाणी पाड़े, और स्थितिकांडक घात के काल में वो सैकड़ों अनुभाग स्थानों को भी गिरा डालते हैं। यानी एक स्थिति कांडक का घात करते हैं तो फिर अनेक अनुभाग कांडकों का घात कर डालते हैं। अनुभाग जो है वो शक्ति का वो कहलाता है, स्थिति जो है उसकी अवधि होती है, तो कोई कर्म है उसकी स्थिति को खंडित कर रहा है, अनुभाग में उसकी शक्ति को खंडित कर रहा है। लेकिन एक बात लिखी है धवला की 9वीं पुस्तक में, सम्मा इट्ठी जीवो पसत्त कम्माण मणुभागम न हणगी, सम्यक दृष्टि जीव पुण्य प्रकृतियों की शक्ति को नष्ट नहीं करता पुण्य प्रकृतियों की शक्ति को सम्यक दृष्टि जीव नष्ट नहीं करता। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो पाप प्रकृतियों में हो रहा है। और उसके बाद गच्छे विशुद्ध मानो पड़ी समय मनंत गुण विसोई, प्रति समय अनंत अनंत गुणित विशुद्धि के साथ विशुद्ध होते हुए वे अणियट्ठ गुणम गच्छे, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में चले जाते हैं, यानी 8वें से 9वें में चले जाते हैं। और वहां पर तथ्य भी वहां भी 16 पैढ़ियों पाड़े, 16 प्रकृतियों को नष्ट कर डालते हैं, पतित करा देते हैं। और उसके बाद
अट्ठ कसाई चतुः नवंसयं तहेव इत्थिवेञ्च छन्नो कसाय पुरिसं कमेण कोहम विसंचुहै कोहम माणे माणे माणम मायाए तम पिछुहै लोहम्मि बायर लोहम पितौ तौ कमेण निठवै तथेव। बोलते हैं कि 8 कषायों को नष्ट करते हैं, तत्पश्चात नपुंसक वेद को नष्ट करते हैं, तत्पश्चात स्त्री वेद को नष्ट करते हैं, तत्पश्चात 6 नौकषायों को हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा इनको नष्ट करते हैं, फिर पुरुष वेद को नष्ट करते हैं, फिर कोहम्पि संचुभई और क्रोध को भी संक्षोभित करते हैं। यानी अब जैसे दो योद्धा आमने सामने आ जाए तो क्रोध को ललकारते हैं कि आ जा तेरे तू लाइन में आ गया, तेरा नंबर है। और फिर कोहम माणे क्रोध को मान में कन्वर्ट कर देते हैं, माणम मायाए मान को माया में कर देते हैं। तो क्रोध तो समाप्त हो गया, फिर मान समाप्त हो गया, फिर मायाए भी तमपि छुहई लोहम में उसको भी लोभ में क्षपित करते हैं, उसको लोभ में डाल देते हैं उसके परमाणु को। और बायर लोहम पितो कमीण निठवई तथेव उसी गुण स्थान में बादर लोभ को भी निष्ठापित कर डाले। यानी जो स्थूल लोभ था वो 90 गुण स्थान में समाप्त हुआ और अब केवल सूक्ष्म लोभ बच गया। तो सूक्ष्म लोभ जो है उसके बचते ही वो क्षीण हो सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान नाम हो गया, 9वां गुण स्थान पार कर लिया। अणुलोहम वेदन्तु संजायै सुहम संपरायोसो कवियून सुहम लोहम क्षीण कसाओ तौ हुई। और उस अणुलोभ को सूक्ष्म लोभ को भोगते हुए उसका वेदन करते हुए संजाय वो सूक्ष्म संप्राय हो जाते हैं वो मुनिराज। और सुहम लोहम कवियून सूक्ष्म लोभ का क्षय करके क्षीण कसाओ तौ हुई तत्पश्चात वो क्षीण कषाय गुण स्थान 12वें गुण स्थान में चले जाते हैं। 11वें में क्यों नहीं जाते? फिर 11वां गुण स्थान उपशमक श्रेणी का गुण स्थान, ये क्षमक श्रेणी में 12वां गुण स्थान हो जाता है। तो पड़ी वज्जन तो तेण निद्दा पैलाओ द्वे दुचरिम समयम में पाड़ी तथेव सुख झाण विधियम पड़ी वज्यून तो तेण निद्दा पैलाओ द्वे दुचरिम समयम में पाड़ी। बोलते हैं कि तथेव उसी क्षीण कषाय गुण स्थान में वो द्वितीय शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर के उसके द्वारा निद्रा और प्रचलन इन दो कर्मों को द्विचरम समय में, द्विचरम का मतलब क्या हुआ कि ये 12वें गुण स्थान का काल चल रहा है, अब आखिरी के 2 समय बच गए, तो 2 समय में से द्विचरम समय को सेकंड लास्ट समय को द्विचरम कहेंगे। यानी अंतिम समय को छोड़कर उससे पहले वाला जो समय है वो द्विचरम समय है। उस द्विचरम समय में वो निद्रा और प्रचला कर्म का क्षय कर डालते हैं। नानंतराय दंसरण चत्तारि चरम समयमि नानंतराय दशयम् दंसण चत्तारि चरम समयमि हणियून तखणे चिय सजोगी केवल जिणो होई। ज्ञानावरण और अंतराय इनकी 5-5 प्रकृतियों मिलाए तो दशक हो जाएंगे। तो इन 10 प्रकृतियों को और दंसण चत्तारि दर्शनावरण की 4 प्रकृतियां कौन सी? अचक्षुर दर्शनावरण, चक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इन सबको यानी इन 14 प्रकृतियों को चरिम समय में 12वें गुण स्थान के चरम समय में अंतिम समय में हणियून इनका हनन करके तब खणेची उसी क्षण सजोगी केवली जिनो हुई सयोगी केवली जिन बन जाते हैं, भगवान अरिहंत हो जाता है। क्या बात है! इस वर्णन को पढ़ते ही समय ऐसा लग रहा था अंदर से कि अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, कभी यही कार्य अपन करेंगे तो अपना कल्याण हो, इसके बिना कोई भी पार नहीं हुआ।
तो जिनेंद्र बन जाते, भगवान बन जाते हैं। क्या व्यवस्थित प्रक्रिया है, कोई आगे पीछे नहीं होता कर्मों का क्षय, इसी प्रक्रिया से होता है। तो सो तिलोय गोयर अनंत गुण पज्जयपयम वत्थम जाणई पसई जुगवम नव केवल लब्ध संपन्नु दाणे लाहे भोए परिभोए वीर्ये सम्मत्ते नव केवल लब्धि धन शरणाणी चरितेय। देखिए नौ केवल लब्धियों के नाम यहाँ पर बता रहे हैं कि तो उसके पश्चात वे त्रिकाल गोचर अनंत गुण पर्यायात्मक वस्तु को जान लेते हैं, देख लेते हैं एक साथ, और नौ केवल लब्धियों से संपन्न हो जाते हैं। वो नौ लब्धियां कौन सी है? दान लब्धि, लाभ लब्धि, भोग लब्धि, परिभोग लब्धि, वीर्य लब्धि, सम्यक्त्व लब्धि, दर्शन लब्धि, ज्ञान लब्धि और चारित्र लब्धि। ये नौ केवल लब्धि, ये नौ केवल लब्धियां कहलाती हैं। उक्क संजहन्नम पज्जाय विहर्योण सिज्जेयी सो अकय समुखाओ जस्साओ समाणिकम वाणी जस्सणहु आउ सरिसा निनाम गोयाणि वेयणीयं च सुकुणै समुखायं नियमेण जिणोन संदेहो। फिर उत्कृष्ट अथवा जगन्य पर्याय पर्यंत, माने उनकी जो मनुष्य पर्याय है वो अगर उत्कृष्ट बची होगी, मान लो उनको केवल ज्ञान 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त बाद हो गया हो और अभी पूर्व कोटि में से उतना काल कम कर लिया, तो उतने काल तक विहरियों विहार करके फिर से जी, फिर मोक्ष जाएंगे। और जहन्नम अंतर्मुहूर्त, जगन्य जो है अंतर्मुहूर्त बची होगी आयु, तो उतने काल तक वो उस पर्याय में रह करके सिद्धि सिद्धि को प्राप्त होता है। और सो अकय समुद्घाव जस समाण जसाउ समाणी कम्माणी, जिनके आयु समान कर्म है, यानी जिनकी आयु की अवधि और बाकी वेदनीय नाम और गोत्र, इन 3 कर्मों की अवधि जिनके समान है, यानी जिनके 4 आघाती कर्म समान समयावधि वाले हैं, वे अकय समुद्घाव, समुद्घात नहीं करते। समुद्घात का अर्थ क्या होता है कि वो दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण, ऐसी 4 अवस्थाएं होती है केवली भगवान की, तो वो यहाँ बता रहे हैं। जस जस नहु आउ सरिसाणी नाम गोयाणी वेणिंच, जिनके नाम गोत्र और वेदनी आयु सदृश नहीं होते, सो कुणै नियमेण समुद्घायम कुणै, वे जिनेंद्र भगवान नियम से समुद्घात करते हैं, न संदेह, इसमें संदेह नहीं करना कि जिनकी आयु वेदनीय नाम और गोत्र कर्म से कम स्थिति वाली है, आयु अंतर्मुहूर्त है और फिर वो संख्यात वर्ष की स्थिति होगी, तो फिर वो समुद्घात करके ही रहेंगे, वो बिना समुद्घात के काम नहीं चलेगा उनको। और फिर एक और नियम बताया समुद्घात का, क्षमा सा उगसेसे उपपन्नम जस केवलम होज सो गुणै समुद्घायम एरो गुण होई भयानिचु। 6 मास की आयुष शेष होने पर जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वे समुद्घायम गुणे, समुद्घात करते ही, और एरोपण हुई भेड़िचु, और बाकी अगर असमान स्थिति होगी तो करेंगे और नहीं होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन 6 माह मोक्ष के 6 महीने पहले जिनको केवल ज्ञान हुआ वो निश्चित घात करेंगे मोक्ष जाने के पहले। ये एक नियम बता दिया। अंतो मुहूर्त शेषा उगम्य दंडम कवाड़ पयरंच जग पूर्ण मद पयरम कवाड़ दंडम नियतनु पमाणंच नियतनु पमाणंच एवं पैस पसरण संवरणम कुणै अट्ठ समये ओहिंते जोई चरिमी अघाई कम्माणि सरिसाणी। फिर बोलते हैं कि अंतर्मुहूर्त जब आयु शेष रह जाती है
तब वो समुद्घात करते हैं केवली भगवान। जब उनकी आयु अंतर्मुहूर्त बाकी रह जाती है तब वो समुद्घात करते हैं। और वो पहले दंड का समुद्घात करते हैं। बैठे होंगे तो उसका एक अलग परिमाण होगा, खड़े होंगे तो उसका एक अलग परिमाण होगा। उसका वर्णन सिद्धांत ग्रंथों में आता है। तो उतने उनके आत्म प्रदेश ऐसे हो जाएंगे। दंड माने एक डंडे के समान। तो अभी जो आत्म प्रदेश है वो शरीर के समान है, लेकिन वो दंड समुद्घात में डंडे के समान हो जाएंगे और ऊपर नीचे लंबा होगा वो डंडा। बात वलय को छोड़ करके पूरे लोक में वो पूरे 14 राज्यों तक के वो दंड का आकार बन जाएगा आत्मा का। ये प्रथम समुद्घात का प्रथम समय है, दंड समुद्घात। फिर उसके बाद कपाट समुद्घात होगा। तो अभी डंडे जैसा है, अब वो कपाट जैसा ऐसा खुल जाएगा, जैसे दरवाजा खुलता है ना तो वैसे खुल जाएगा। और ये कपाट जो होता है ये त्रस नाड़ी में होता है। निष्कुट क्षेत्रों में जाने के लिए फिर प्रतर करेंगे। तो प्रतर करके पूरे त्रस नाड़ी के बाहर वाले जो क्षेत्र है लोग को पूरा भर देंगे बात वाले को छोड़कर। और उसके बाद जग पूर्ण मद, फिर जगत पूर्ण यानी संपूर्ण जगत को 343 राज्यों के बाद वलयों के साथ उनकी आत्मा का एक एक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश पर व्याप्त हो जाए। क्योंकि लोक के जितने प्रदेश है उतने ही एक जीव के प्रदेश। तो केवली भगवान की आत्मा का प्रत्येक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश पर, प्रत्येक प्रदेश नहीं, उनकी आत्मा का एक एक प्रदेश लोक के एक एक प्रदेश पर स्थित है। ऐसी स्थिति केवल एक समय के लिए अनादि अनंत काल जीव को प्राप्त है। लोक पूरे वो भी जो समुद्घात के लिए होते हैं उन्हें, उसके पहले कभी प्राप्त नहीं हुई होती वो स्थिति, न बाद में कभी प्राप्त होती। क्योंकि बात वाले को छोड़ दो, प्रतर वाली स्थिति उसमें असंख्यात प्रदेश कम है। तो फिर उसके बाद लोक पूर्ण करने के बाद फिर उसके अगले समय में वापस प्रतर में आ जाएंगे, यानी बात वाले से फिर संकुचित हो जाएंगे उनके आत्मा प्रदेश। और फिर प्रतर से फिर वापस कपाट बन जाएंगे त्रसनाड़ी, और कपाट से फिर वापस दंड हो जाएंगे ऐसे डंडे के समान। और नियत तनु प्रमाण हुआ, और फिर 8वें समय में अपने तनु प्रमाण शरीर के बराबर हो जाएंगे। और इतना होने में क्या होगा कि जो कर्मों की स्थितियां अधिक थी आयु से, वो क्या उसमें उदाहरण दिया भगवती आराधना की टीका में अपराजित सूरी जी ने, कि जैसे कपड़ा निचोड़ लिया तो इन्होंने कर्मों को तो निचोड़ के रखा ही है पहले से, अब क्या बस सुखाना जरूरी था तो फैला दिया, तो फैला करके फिर अब फोल्ड करके वापस आ गया। पूरे कर्मों की स्थिति बराबर हो, हिसाब सब इक्वल कर दिया। एवं पैस पसरण संवरण गुणी अट्ठ समय, इस तरह प्रदेशों का प्रसरण यानी फैलाव और संवरण यानी वापस उसको अपने में समेट लेना, ये 8 समयों के माध्यम से वो कर लेते हैं। प्रथम समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे में लोक पूर्ण, 5वें में प्रतर वापस प्रतर, फिर 6ठे में वापस प्रतर से कपाट, और 7वें में वापस कपाट से दंड, और फिर 8वें में वापस दंड से तनु प्रमाण। और जोई चरम समय, जोई चरी में, और फिर चरी में का अर्थ यहाँ पर जो 8वां समय है, उस समय अघाई कम्माणी सरिसाणी गुहिंती, चारों अगाधि कर्म समान हो जाते हैं। उनकी स्थिति की अपेक्षा से समान बता रहे हैं, चारों अघाधि कर्म एक समान हो जाते हैं। तो इस तरह समुद्घात तक का वर्णन हो गया है। अब अंतिम प्रक्रिया जो है मोक्ष जाने की, उसका वर्णन अपन आगामी सत्र में देखते हैं। अभी आज इतना ही रखते हैं। यानी ये जो प्रक्रिया, अभी शुक्ल ध्यान प्रारंभ नहीं हुआ है उनका, अभी तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान इसके बाद शुरू होगा। तो यहाँ अभी समुद्घात तक के वर्णन पूर्ण होता है। जैनम जयत शासन अथा प्राणी